मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम श्याम मनोहर जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के विषय में जानेंगे और इस कहानी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। सिल्वर वेडिंग जो कहानी है, ये कहानी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं वितान भाग 2 में संकलित है। कक्षा 12वीं की जो परीक्षा होंगी एनुअल, उसमें जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इसीलिए आज हम यहाँ लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। सभी बच्चे जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, प्यारे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे और साथ ही मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे प्रत्येक प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि जब आप परीक्षा देने जाएं उससे पहले आप तैयारी करोगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो आप बताएंगे अवश्य अपना उत्तर। अब मैं आपको श्याम मनोहर जोशी की जो कहानी है सिल्वर वेडिंग, उसके विषय में बताती हूँ, इसका सारांश बताती हूँ। उसके बाद फिर हम प्रश्न करेंगे। देखिए, जो सिल्वर वेडिंग है श्याम मनोहर जोशी की जो रचना है, ये कहानी है। क्या है? कहानी है। प्रश्न इस तरह भी आता है कि ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, क्या है? तो हम क्या बताएंगे? कहानी बताएंगे। ठीक है। इस कहानी के माध्यम से मनोहर जोशी जी ने पीढ़ीगत जो अंतराल है, पीढ़ियों का जो अंतराल है, उसका मार्मिक चित्रण किया है। आधुनिकता के दौर में जो इसका नायक है यशोधर बाबू, अपने मूल्यों को, जो परंपरागत मूल्य हैं, उनको हर हाल में जीवित रखना चाहता है और वो अपने सिद्धांतों पर, अपने उसूलों पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन उनका सिद्धांतों पर रहना, उसूल पसंद होना उनके दफ्तर और उनके घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन जाता है। उनके एक शुभ चिंतक रहे हैं जिनका नाम किशनदा है, जिनको वो किशनदा के कहकर बुलाते हैं। उनके आदर्श रहे हैं। किशनदा ने जब दिल्ली में वो नए नए थे, अपने पांव जमा रहे थे, उस समय उनकी बहुत मदद की थी और तभी से वो उनके आदर्श बनकर उन्हीं के आदर्शों पर वो चलते रहे हैं। दफ्तर में, जो ऑफिस में, वो उनके जो साथी कर्मचारी हैं, उनकी 25वीं सालगिरह पर, शादी की सालगिरह पर, जो कर्मचारी मेनन, चड्डा उनसे पार्टी मांगते हैं, जलपान मांगते हैं। उनके बार बार कहने पर वो जलपान की व्यवस्था कर देते हैं, पर अनबने ढंग से कर देते, क्योंकि उनको ये ऐसा करना, जलपान करना, पार्टी करना आधुनिक दौर के चौचले लगते हैं। उनको फिजूल खर्ची लगती है ये सब करना। दे देते हैं लेकिन वो बेमन से करते हैं ऐसा। उनके 3 बेटे हैं। जो बड़ा बेटा है उसका नाम भूषण है और वो एक विज्ञापन कंपनी में कार्य करता है। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है और तीसरा जो बेटा है वो छात्रवृत्ति प्राप्त करके अमेरिका जा चुका है। एक बेटी भी है। बेटी भी अपनी पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है। उसकी शादी के लिए वर तलाशे जा रहे, लेकिन हर को किसी न किसी कारण से वो इनकार कर देती है, अस्वीकार कर देती है, क्योंकि वो अमेरिका जाना चाहती है अपनी पढ़ाई के लिए। उनकी पत्नी है, वो अपने बच्चों के अनुसार, बच्चों के कहने पर या बच्चों के जमाने के साथ साथ मॉडर्न हो गई है। यशोधर बाबू, जो इस कहानी के नायक हैं, बच्चों की तरक्की से तो खुश हैं, परंतु अपने जो परंपरागत संस्कार है, मूल्य है, उसूल है, सिद्धांत है,
उनके कारण वो द्विधा में रहते हैं। बच्चे पत्नी अलग दुनिया में रहते हैं, आधुनिक चाल चलन है उनका, आधुनिक दौर में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन श्याम मनोहर जोशी को ये सब पसंद नहीं है, वो अलग थलग हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं घर में। यही इस सिल्वर वेडिंग कहानी का सार है। अब हम इसके प्रश्न करते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न है, क्या है। देख, पहला प्रश्न आता है, सिल्वर वेडिंग कहानी का कौन सा साल होता है? शादी का कौन सा साल होता है? सिल्वर वेडिंग यानी कि सिल्वर वेडिंग कब मनाते हैं, कितने साल हो जाते हैं शादी को, तब उसको सिल्वर वेडिंग बोला जाता है। विकल्प हैं 21वां, 25वां, 24वां, 22वां। कितना होगा बेटा? 25वां। क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? 25वां। जब 25 साल हो जाते हैं शादी को तो उस सालगिरह को क्या बोलते हैं? सिल्वर वेडिंग बोलते हैं। ठीक है। अगला है, किशन दा का पूरा नाम क्या है? मैंने अभी बताया था किशन दा जिनको यशोधर बाबू आदर्श मानते थे, उनका पूरा नाम क्या है, संपूर्ण नाम क्या है? किशन दा वो उनको कह के बुलाते थे। संपूर्ण नाम क्या था? कृष्ण पांडे था, गोपीनंद था, या कृष्णानंद पांडे, या कमलेश पांडे। कई विकल्प हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उनका किशन दा का पूरा नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। कृष्ण पांडे नहीं करना, आपको कृष्णानंद पांडे करना है। ध्यान रखना इस बात का, दोनों विकल्प होंगे, आपको क्या करना है? कृष्णानंद पांडे। अगला है, यशोधर पंत अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम किससे मिलाते थे? आप हाथ की जो घड़ी थी, कलाई पे घड़ी पहनते थे, उसको सुबह शाम दोनों समय मिलान करते थे कि समय सही है या नहीं। वो किससे देख के मिलाते थे? टीवी से, या दीवार घड़ी से, या किसी से नहीं, या फिर रेडियो समाचार से? रेडियो समाचार से मिलाते थे। रेडियो में जो समाचार आते थे ठीक समय पर आते थे, और उसी के अनुसार, उसी समय के अनुसार अपनी जो कलाई घड़ी थी उसका मिलान करते थे, सुबह शाम दोनों टाइम। कैसे भी प्रश्न आता है, ये भी आ सकता है कि किस समय वो अपनी घड़ी का मिलान रेडियो समाचार से करते थे, तब क्या होगा? सुबह शाम। ठीक है। और कौन करते थे? यशोधर पंत। ठीक है, जिसको हम यशोधर बाबू कहते हैं। सभी बच्चे लिख लीजिएगा प्रश्नों को अवश्य। अगला है, यशोधर पंत ने सिल्वर वेडिंग पार्टी के लिए ऑफिस वालों को कितने रुपए दिए? देखो, ऑफिस वालों में जो मेनन था, चड्डा था, उनके ऑफिस के कर्मचारी थे, उन्होंने पार्टी मांगी थी, अनमने ढंग से उन्होंने पार्टी की व्यवस्था की थी। कितने रुपए दिए थे? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये? केवल 10 रुपये दिए थे। कितने दिए थे? केवल 10 रुपये। 10 रुपये में एक चाय भी ना आए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत को चड्डा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती है? कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती है, ये बताना है। मोहरी वाली पतलून, ऊंची एडी के जूते, क्या और ख दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा, कौन सी बात उनको इम्प्रॉपर महसूस होती थी? मोहरी वाली पतलून, ऊंची एडी के जूते, क्या और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही बातें उसको इम्प्रॉपर महसूस होती थी यशोधर पंत को, चड्डा की। ठीक है, मोहरी वाली पतलून और ऊंची एडी के जूते, क्या और ख दोनों होंगे। अगला है, यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती है? स्कूटर, गाड़ी, साइकिल, रेलगाड़ी? कौन सी सवारी पे वो बैठना नहीं चाहते, उनको बेहुदा लगती है? वो है कौन सी है बेटा? स्कूटर की सवारी। कौन सी है? स्कूटर। अच्छा, यशोधर पंत के कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2, 3। आगे देखते हैं। ये मैंने अभी कहानी की शुरुआत में बताया है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कितने हैं? 4 बच्चे हैं।
3 लड़के हैं और एक लड़की है। पहला बेटा जो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है, भूषण नाम है उसका। दूसरा कौन है, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा छात्रवृत्ति प्राप्त करके अमेरिका जा चुका है और बेटी क्या कर रही है, पढ़ाई, अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या करता है, अभी बता दिया, क्या कर रहा है, आईएएस की तैयारी। ठीक है। यशोधर पंत के बड़े बेटे का नाम क्या है, ये भी मैंने बता दिया है। क्या नाम है, इसको आप लिख के बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या नाम है यशोधर पंत के बड़े लड़के का। राम, श्याम, भूषण, बिरजू। मैं इंतजार कर रही हूँ, देखती हूँ कितने बच्चे लिखते हैं। भूषण नाम है, क्या नाम है, भूषण। यशोधर पंत का बड़ा लड़का क्या करता है, यानी कि भूषण क्या काम करता है, ये भी बता दिया। इसको भी आप लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या काम करता है भूषण। विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। अगला देखते हैं। यशोधर का दूसरा बेटा क्या करता है, ये प्रश्न हमारा हो चुका है। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। यशोधर का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया, यूरोप, चीन, अमेरिका, जापान। ये भी हम बता चुके हैं कहाँ चला गया, 2 बार बता दिया है मैंने। अब तीसरी बार आप बताएंगे कि कहाँ गया है वो, बताइए जल्दी से, कहाँ गया है, छात्रवृत्ति लेके, स्कॉलरशिप लेके कहाँ गया, अमेरिका। कहाँ गया, अमेरिका। ये प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 हो चुके हैं। अगला है, यशोधर के जीजा का क्या नाम है, यानी कि उनके बहन के पति का नाम क्या है, उनके एक जीजा भी है, उनका नाम क्या है, जनार्दन जोशी, मलकानी, राम जोशी या कर्म जोशी। क्या नाम है जीजा का, कहानी हमने पढ़ी है, क्या नाम है, जनार्दन जोशी। ठीक है, जनार्दन जोशी। अगला है, यशोधर पंत बार बार किस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक बात बोलते रहते हैं बार बार, वो क्या बात है, किस शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, मतलब, समहाउ, इम्प्रॉपर, आई मीन, कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, सभी को पता है, बताएंगे। समहाउ इम्प्रॉपर बोलते हैं। अगला है, यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया, उनकी जो सिल्वर वेडिंग थी, सालगिरह थी, 25वीं सालगिरह, उसका प्रबंध किया था, पार्टी का आयोजन किया था, किसने किया था, उनके बेटे भूषण ने। किसने किया, भूषण ने। क्या इसका उत्तर हो जाएगा, भूषण ने। आपको एक शब्द में उत्तर देना है, तो किसने किया था, भूषण। ये लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। अगला है, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है, अभी हमने बताया कौन है, श्री मनोहर जोशी। कौन है, श्री मनोहर जोशी। ठीक है, जोशी, मनोहर जोशी यानी कि श्याम मनोहर जोशी। ठीक है, श्री श्याम मनोहर जोशी इस पाठ के लेखक है, कहानी के लेखक है। अगला है, यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे, उनकी जो पोस्ट थी वो क्या थी, किस पद पर वो कार्य कर रहे थे, पोस्ट का, पद का नाम बताना है। तो क्या थे वो, सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर थे। ठीक है, क्या थे,
सेक्शन ऑफिसर। अगला देखते हैं। यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कारों में ढालना चाहते थे? किसी को अपना आदर्श मानते थे, मैंने बताया था किसको मानते थे, किशन-दा को। और किसके संस्कारों में, यानी कि किशन-दा के संस्कारों में ही ढालना चाहते थे। जैसे किशन-दा थे वैसे ही वो खुद और अपने बच्चों को बनाना चाहते थे, उनके संस्कारों पर, उनके आदर्शों पर चलाना चाहते थे, खुद भी और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी। ठीक है, तो क्या बताएंगे, किशन-दा, जिसका पूरा नाम क्या था, क्या नाम था पूरा, जैसे हमने अभी पढ़ा था, कृष्णानंद पांडे। अगला प्रश्न है, दिल्ली आकर यशोधर बाबू किसकी छत्र छाया में रहने लगे थे? ये भी मैं बता चुकी हूँ, किस कहाँ आके, लगभग सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो किसकी छत्र छाया में रहने लगे थे? किशन-दा, उन्हीं ने उनकी नौकरी लगवाई थी। तो किशन-दा के छत्र छाया में वो रहने लगे थे। किशन-दा कैसे हृदय के व्यक्ति थे? कैसे थे वो? सरल हृदय थे। कैसे थे? सरल हृदय। क्या लिखेंगे हम? सरल हृदय, सरल हृदय के व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। इन सभी प्रश्नों को सभी बच्चे लिखेंगे अवश्य। अगली क्लास में आगे के प्रश्न लेंगे जो लघु उत्तरीय होंगे। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और साथ ही लिखेंगे, अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करेंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो।